रेखा वर्मा, A1 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि म्यांमार से भारत आने वाले रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों के बारे में अवैध गतिविधियों में शामिल होने की सूचना मिली है। सरकार ने जानकारी दी है कि कुछ महीने पहले ही राज्य को सुझाव जारी कर कहा गया था कि इनकी गतिविधि पर नजर रखी जाए। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान अरविंद सावंत, रामस्वरूप शर्मा और सुगत बोस के सवालों के जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल और असम राइफल्स को सजग किया गया है कि म्यांमार से लगी सीमा से रोहिंग्या भारत में प्रवेश न कर सकें। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कार्यसूची में निर्धारित दस्तावेज सदन के पटल पर रखने के लिए नियुक्त एक सदस्य की अनुपस्थिति को लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि सदस्यों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। इसके बाद सभापति नायडू ने रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन रखने के लिए राजद सदस्य प्रेमचंद गुप्ता का नाम पुकारा। गुप्ता सदन में मौजूद नहीं थे। तब नायडू ने कहा कि सदस्यों को सदन में मौजूद रहना चाहिए। सदस्य ये ध्यान रखें कि समय पर सदन में आना पड़ता है और समय पर ब्यौरा पढ़ना पड़ता है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने असम में एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि मनमोहन सिंह ने भले ही एनआरसी की शुरुआत की थी। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी ने 1995 में असम में समझौता किया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था, लेकिन कांग्रेस कोर्ट के आदेश पर अमल कराने में नाकाम रही। इसे मेरी सरकार ने पूरा करने का साहस किया। अमित शाह के इस बयान पर जमकर हंगामा भी हुआ। असम में नागरिकता का प्रमाण माने जाने वाले एनआरसी का दूसरा ड्राफ्ट जारी किया गया। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार आती है तो असम की तरह बंगाल में भी एनआरसी जारी किया जाएगा। बंगाल में करीब 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें अब काफी बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सिन्हा ने एक ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस नेता आर.एस. सुरजेवाला ने राफेल डील को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों में दिए गए तथ्य तार्किक लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द जवाब देकर स्थिति साफ करनी चाहिए। दिल्ली में लगातार मंडरा रहा बाढ़ का खतरा अब और भी बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के यमुनानगर के हथिनीकुंड बांध से 26,096 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे जमुना खतरे के निशान से 1 मीटर से ऊपर ज्यादा बह रही है। दिल्ली में खतरे का निशान 204.83 है, जबकि जमुना करीब 206 मीटर ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगह पहले ही भेज दिया गया। मराठा आरक्षण की आग से महाराष्ट्र सुलग उठा है। कई हिस्सों में आगजनी, सड़क जाम, पुलिस पर हमले और बंद की ताजा घटनाएं हुई, जबकि एक व्यक्ति ने ट्रेन के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुणे में उपद्रवियों ने 100 से अधिक वाहन फूंक दिए। आंदोलन के चलते पुणे के चाकन, हिंजेवाड़ी, खेड़ और पुणे नासिक राजमार्ग पर राज्य परिवहन की 5 बसों सहित 2 दर्जन वाहनों को आग लगा दी गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस भी छोड़ी। चाकन और दूसरे शहर पूरी तरह से बंद रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया। ठाकुर के ही एक अन्य शेल्टर होम से 11 महिलाओं के गायब होने का पता चला है। मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। करीब 450 लड़कियां ब्रजेश ठाकुर के बालिका गृह में लाई गई थीं। कुछ हफ्ते पहले तक इसी बालिका गृह में रह रही 42 लड़कियों का जब मेडिकल टेस्ट कराया गया तो 29 के साथ रेप की बात सामने आई। इस साल अमरनाथ यात्रियों की संख्या 2017 के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है, जबकि अभी यात्रा में 4 हफ्ते बचे हुए हैं। देश भर से शिव शंकर के भक्त अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस समय सावन का महीना चल रहा है, जिसे हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों को आना अभी बना रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में सीसीटीवी लगवाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। केजरीवाल ने बागी तेवर दिखाते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से अनिवार्य अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा सीसीटीवी कैमरे संबंधी दिशा निर्देश पर काम करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट भी फाड़ दी। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर कैबिनेट के सामने परियोजना का एजेंडा रखने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के फीलखाना इलाके में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि इमारत गिरने के दौरान उसमें कोई था या नहीं। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए 217 अरब रुपए की लागत से 111 हेलीकॉप्टर्स खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सामरिक साझेदार मॉडल को लागू करने के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दे दी गई है। इसी नीति के तहत वायुसेना के लिए 110 मध्यम लड़ाकू विमान, नौसेना के लिए 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और 6 पनडुब्बियां देश में ही तैयार होंगी। पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल कर इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं। इस नई जिम्मेदारी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान से फोन पर बातचीत की और भारत पाक के अच्छे रिश्तों की कामना भी की। नेताओं की इस बातचीत में एक बार फिर दोनों देशों में शांति का अच्छा संदेश गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि पाक की नई सरकार किस तरह से भारत के साथ संबंध अच्छे रखती है। मनजीत सिंह के मुताबिक फिरोजपुर में दिन दहाड़े एक निजी अस्पताल में उस समय भगदड़ मच गई जब 3 हथियारबंद हमलावरों ने अस्पताल के अंदर घुसकर एक युवक पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। घायल गुरकिरत सिंह और उसका साथी अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकले और सिविल अस्पताल की बैक साइड पर बने केडी अस्पताल पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। घायल की माता ने बताया कि बेटी अस्पताल में भर्ती है। ये हमलावर बेटे का पीछा करते हुए अस्पताल में पहुंच गए और फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें बेटा घायल हो गया। बेटी हुई असी बेटी वेखण आए आ, असी गड्डी खलार के अंदर वड़ गए आ। अंदर वड़ के चाह लैन गए ने, जो चाह लैन गए हैं उदों मुंडे गुंडा गंडी वाले आए ने। उन्होंने की कीता, मेरे बेटे नूं गोलियां मार मार के उन्हें हस्पताल दे विच गोलियां खिलरतियां ते उन्हें बुरा हाल हो गया। हुण असीं हस्पताल ले गए। कौन लोग सी वो? आवारा गर्दी वाले मुंडे सी ते हुण हस्पताल ले गए ने। इस फायरिंग के दौरान एक लड़का गुरकीरत सिंह सन ऑफ नरवैल सिंह वासी किली डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर इंजर्ड होया। ये उत्ते 3 जाणिਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हमला किया गया है। सर की इन्हां दा कारण की निकलिया जी सामने? अजे फिलहाल पहली स्टेज के उत्ते ही जी इन्वेस्टिगेशन है। उसदे जख्मी लड़के के बयान वगैरह लिख के ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ? ਹਸਪੀਟਲ? ਕਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म फन्ने खां रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंस गई है। प्रोड्यूसर वासु भगनानी ने फन्ने खां के मेकर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 1 अगस्त को सुनवाई होगी। भगनानी का आरोप है कि फन्ने खां के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स उनकी कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म लिमिटेड को दिए गए थे। कियर्स एंटरटेनमेंट के साथ उनकी 10 करोड़ की डील हुई थी। भगनानी ने 8.5 करोड़ जमा भी कर दिए थे। बाकी का अमाउंट फिल्म की रिलीज के 1 हफ्ते पहले देने की बात हुई थी। आपको बता दें, फिल्म 3 अगस्त को रिलीज हो रही है। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।